मैंने भी आप यार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर HSC बाय नवीन पर। दोस्तों हमने HCF और LCM के पार्ट 2 पढ़ लिए थे। आज थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट होगा। अब इसके हम जितने अभी तक क्वेश्चन बने हैं सभी डिस्कस करने वाले हैं और मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं पूरा बेसिक भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। और एक रिक्वेस्ट आपसे, ये चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप 10th या 12th की तैयारी या 1 से लेकर 12th तक आप किसी भी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं या स्पेशल हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल है दोस्तों हिंदी बाय कौशिक सर, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है HCF और LCM के पार्ट 3 पर डिस्कस करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और साथ में जो आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको उतार लेना है। देखिए पहली संख्या, इस जो ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, इस पर बेस क्वेश्चन बनेगी। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस पर बेस जो है क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ तक दिख रहा है, देखिए एक बार, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन बने हैं, अब इस पर बेस जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं HCF और LCM में नवोदय विद्यालय में, ठीक है, तो वो कंप्लीट आज करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि दो संख्याओं का LCM और दो संख्याओं का LCM और HCF दे रखा है दोस्तों। दो संख्याओं का LCM और HCF दे रखा है दोस्तों। हमें कितना दे रखा है LCM और HCF? 48 और 8 दे रखा है, 48 और 8 दे रखा है। ठीक है, और हमें एक संख्या दे रखी है जिसका एक संख्या है दोस्तों 16। एक संख्या या उसमें से आप पहली मान सकते हो, दूसरी मान सकते हो। इसमें आपका कोई ज़्यादा पजल होने वाली बात नहीं है। वो संख्या पहली मान सकते हो और दूसरी संख्या। एक संख्या दे रखी है दोस्तों 16। क्या दे रखी है? 16 दे रखी है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जो हमें दे रखा है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देना। देखिए पहली संख्या दे रखा है, यानी पहली संख्या लिख लो आप। कितनी हमारी पहली संख्या 16 है, तो 16 लिख लेना। ठीक है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता या निकालनी है, तो दूसरी संख्या को हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरी संख्या। ठीक है, लिख लिया। अब हमें LCM और HCF दे रखा है। LCM कितना 48 है दोस्तों और HCF कितना 8 है। ठीक है, हमने क्या निकालना, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालनी है ना, तो 16 इसमें क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो इसका हम नीचे लेकर जाएंगे, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 48 इंटू 8 अपॉन 16। ठीक है, अब हम इससे काटेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा दोस्तों। 2 से हम 48 को काटेंगे तो 24 आएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि दो दूसरी संख्या आएगी, वो क्या आएगी दोस्तों, हमारी दो दूसरी संख्या आएगी दोस्तों, वो क्या आएगी, 24। दूसरी संख्या आएगी तो 24 आएगी। कितनी आएगी, 24 आएगी दोस्तों। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन था। जैसे आपको क्या याद रखना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। और जो आपको दिया मिले, आपको संख्या दी मिलेगी, एक संख्या दी मिलेगी, आप उसे पहली मान सकते हो, दूसरी मान सकते हो, तो इससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, आपने जो पहली संख्या दे रखी है, यानी ये जो 16 दे, आपको यहाँ पुट कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो इसको हम ऐसे कैसे ही रहने देंगे। ठीक है, XYZ मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप पजल हो जाओगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, और LCM और HCF, जो वैल्यू LCM और HCF की है वो इसमें रख देंगे। LCM इंटू HCF की वैल्यू हमने रख दी दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ गया पुट करने के बाद। ठीक है, जो 16 था मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा किसमें हो गया, डिवाइड में हो गया। और 8 से यदि 16 को डिवाइड करें तो 2 आएगा, और 2 से हम 48 को डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, यानी जो दूसरी संख्या आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, 24 आएगी। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। ठीक है, कोई दो संख्याओं गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा दोस्तों 1000। गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों, 1000 दे रखा है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 1000 दे रखा है और HCF 5 दे रखा है और हमें निकालना है LCM। हमें HCF दे रखा है 5, HCF कितना दे रखा है, 5 दे रखा है दोस्तों, और हमें निकालना है LCM। अब एक आपको बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है, आपको जो आपका क्वेश्चन था ना, फॉर्मूला सूत्र था, वो क्या था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है ना, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, और किसके इक्वल मानते थे हम, LCM इंटू HCF के इक्वल होती है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ना दोस्तों, जो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे दोस्तों, इन दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका हम क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे। तो यहाँ पे गुणनफल कितना दोस्तों, इसने ये संख्या न देकर इनका क्या दे दिया, गुणनफल दे दिया दोस्तों। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड,
तो हमने क्या करना है, अब इन संख्याओं की जगह सिर्फ हमने क्या रख देना है। देखिए दोस्तों, मैंने दे दिया दो संख्याओं का गुणनफल 10 है, मैंने दे दिया 10 है दोस्तों, ठीक है 10 है, मैंने सीधा 10 दे दिया। अब मैं संख्या निकालूँ या मैं ऐसे दे दूँ, इन दो संख्याएं ये हैं, यानी कि मैं इनकी जगह 2 × 5 लिख सकता हूँ, या इनको सीधा गुणनफल दे दिया 10 दे दिया, ठीक है। तो ऐसे इन दो संख्याओं का गुणनफल 1000 दे दिया दोस्तों, 1000 दे दिया, तो आपको इनकी जगह 1000 लिख देना, क्योंकि जो दो संख्याओं का जो एलसीएम क्या आता है दोस्तों, दो संख्याओं का जो गुणनफल आता है वही दो संख्याओं का गुणनफल ही आता है ना, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या गुणनफल दे दिया, तो गुणनफल हमने लिख दिया, इनकी गुणा ही दोस्तों यहाँ आती है, ठीक है। अब एलसीएम हमें निकालना दोस्तों, एलसीएम हमें निकालना है, और एलसीएम कितना दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। एलसीएम कितना दे दिया, 5 दे दिया। अब दोस्तों हमें निकालना है एलसीएम, जो हम निकालते हैं हम उसको वहीं रखते हैं, और जो हमारे पास जितनी संख्या दे रखी है हम जो मल्टीप्लाई में उनको नीचे आके हम डिवाइड में रख लेते हैं दोस्तों। डिवाइड में 5 आ गया = LCM, ठीक है। यदि हम 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10 और पीछे कितना है 200 आ गया, ठीक है। यानी जो एलसीएम हमारा कितना है दोस्तों, 200 आएगा, 200 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो ऐसे हम निकाल दोस्तों, जो यहाँ पे संख्या है दोस्तों वो क्या होता है, इनका गुण या तो अलग अलग संख्या दे देगा, या फिर इनका गुणनफल ही दे देगा, या इनका गुणनफल दे देगा, एक संख्या दे देगा, आपसे पूछ लेगा दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है, ना ही आपको पजल होना है, सिर्फ आपको यहाँ हम कौन सी संख्या लिखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीपल लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, एलसीएम जो हम पहली और दूसरी संख्या इनका गुणनफल लिखते हैं, ठीक है। आपको इसमें संख्या न देकर सीधा गुणनफल दे दिया, तो आपको सिर्फ इन दोनों की जगह इनका गुणनफल रख देना दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ भी दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया दोस्तों। गुणनफल कितना दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया इसने 1400, ठीक है, 1400 दे दिया। और यहाँ पे एचसीएफ दे दिया, क्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया दोस्तों, यहाँ पे 5 ही एचसीएफ दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या कर देना, सिर्फ आपको एलसीएम सिर्फ गुणनफल चेंज किया जाए, 1400 क्रिया, और डिवाइड में क्या कर दें हम, सीधा 5 कर देंगे और एलसीएम कर देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करियो, 5 10 4 5 8 40 280 कितना आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 280 आएगा, ठीक है। हमने सीधा मतलब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपकी प्रैक्टिस पहले ही एक दो क्वेश्चन में करवा दी है, तो आप सीधा भी ऐसे कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि जो एलसीएम आएगा दोस्तों कितना आएगा, 280 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका समझिए। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि 4 घंटे 3 4 5 तथा 8 सेकंड के अंतर में बजते हैं, तो कितने मिनटों के बाद वे पुनः बजेंगे, तो कितने मिनटों के बाद। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन आपकी बुक में आप देख भी सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ी सी आपके जो ये बुक मैं करवा रहा हूँ ये थोड़ी सी हाई लेवल की है, मतलब आपका 8th में एक एग्जाम होता है NMMS का, तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन उस बुक में से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपका हाई लेवल ही होता है, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 घंटे हैं, क्या है 4 घंटे हैं, 4 घंटे दोस्तों, एक 3 4 और एक 5 और तथा 8 सेकंड के अंतर में बजते हैं, तो कितने मिनटों के बाद वे एक साथ पूर्ण बजेंगे, ठीक। कितने मिनटों के बाद वे एक साथ बजेंगे दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, सिर्फ आपको इनमें क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है, या आपको घंटा पूछे या कोई और चीज़ पूछे, ठीक है, या कोई ट्रक पूछे या कोई सर्कल में पूछे, या कि मतलब कोई 4 बच्चे हैं, ठीक है, वो एक सर्कल में घूम रहे हैं, तो वो किस पॉइंट पर आके एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आपका कारण उन चारों का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना, समझ गए, क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल देना, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ 4 घंटे हैं और हमें बताना कि किस समय इकट्ठे बजेंगे, ठीक है। अब देखिए तो 3 4 5 के अंतर 8 के सेकंड के अंतर में बजते हैं, हमने क्या निकालना है, इनका सीधा एलसीएम निकाल देना। एलसीएम बेसिक तरीके से निकाल देंगे, 4 5 8, ठीक है। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड नहीं होता हम उसको ऐसे ही उतारेंगे दोस्तों। 3 इसे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 आएगा, ठीक है। 5 नहीं होगा तो 5 को ऐसे उतार लेंगे, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब 2 से दोबारा से डिवाइड करो, 3 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 5 और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब दोबारा फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जो डिवाइड हो रहा है दोस्तों उसको हम डिवाइड कर देंगे, और जो नहीं हो रहा उनको ऐसे कैसे उतार लेंगे, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 5 नहीं होगा तो 5 को ऐसे कैसे, अब 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 1 1 आ जाए, ठीक है। और एलसीएम निकालते कैसे, अब इनकी जितने हमारे पास ये फैक्टर आए हैं, गुणनखंड आए हैं, इनकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 5 × 2 5 × 3 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60 और 62 जा 120, यानी कि 120
सेकंड के बाद वो जो है इकट्ठे बजने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, यदि आपको घंटे पूछे या कोई 4 व्यक्ति हैं वो एक सर्कल में आपके मतलब रनिंग कर रहे हैं, वो किस पॉइंट पर आके इकट्ठे होंगे, तो वहाँ भी दोस्तों आपको क्या कर देना है, उनका एलसीएम ही निकाल देना, ठीक है। और क्या देगा इसमें, टाइम भी दे सकता हो, ठीक है, आपको कि 5 ये बोल देता कि वो 2 बजे बजते हैं इकट्ठे, ठीक है, 2 बजे बजे हैं तो कितने समय बाद वो इकट्ठे बजेंगे। अब देखो 120 है, ठीक है, 120 आपकी है, सेकंड आई है, इनको हम किस में चेंज करेंगे, 120 मान लो मिनट आई है आपकी, ठीक है, मिनट आई है, इनको हम घंटों में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 घंटे बाद दोबारा बजेंगे, यानी 2 बजे बजे थे तो 2 बजे 2 क्या देना इनमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि वो 4 बजे दोबारा फिर बजेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया, सिर्फ आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम ही निकाल देना है, ठीक है। और मैं एक बार बता दूँ, यदि आपको कहीं भी आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे, क्या पूछे, मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो वहाँ निकालना है एचसीएफ, और जहाँ मिनिमम वैल्यू पूछे वहाँ क्या निकालना आपको, वहाँ एलसीएम निकालना दोस्तों, ठीक है। आपको हाईएस्ट पूछे तो वहाँ पे एचसीएफ, और जहाँ पे लीस्ट यानी कम से कम पूछे तो क्या निकालोगे उसका, कम से कम पूछे तो क्या निकालोगे उसका एलसीएम निकालोगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये थे आपके कंसेप्ट, मैंने कंप्लीट करवा दिया। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ, देखिए 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। इसमें आपको पूछा गया है, एक 2 संख्याएं दे रखी है, 72 है संख्या, 2 संख्याओं का एलसीएम 72 है, और एक संख्या एचसीएफ कितना है 12 है, और एक संख्या 24 है, तो हमें निकालना है दूसरी संख्या क्या होगी उसकी। देखिए दोस्तों समझते हैं, एक संख्या दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों 12, एलसीएम 72 है दोस्तों, एलसीएम क्या है 72 है, और एचसीएफ है इसका 12, ठीक है, एचसीएफ क्या है 12 दोस्तों, ठीक है। और एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है उसका, फर्स्ट नंबर है दोस्तों 24, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है 24 है फर्स्ट नंबर। और हमें निकालना है कि दूसरा नंबर क्या आएगा, दूसरी संख्या क्या आएगी। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका रिपीट हो जाए और आप बार बार इसको देख सकें और आपको ये याद हो जाए, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों फर्स्ट नंबर कितना, हमारा फर्स्ट नंबर हमें दे रखा 24, ये मैंने बता दिया कि आपको फर्स्ट दे या सेकंड दे या एक संख्या दे, आपको पहली मान लो दूसरी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 24 दे दिया फर्स्ट नंबर, हमें दूसरी संख्या निकालनी, यानी सेकंड को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, एलसीएम हमारा दे रखा 72, एचसीएफ दे रखा हमारा 12, ठीक है। जो हमारे पास संख्या मल्टीप्लाई में है नीचे आके इसमें हो जाएगी वो डिवाइड में हो जाएगी, यानी हमें सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड संख्या निकालनी है इंटू 12 अपॉन में 24, ठीक है। यदि हम इसे काटने में कितना आएगा, 12 2 जा 24, और 2 से हम यदि इसको काटेंगे कितना आएगा 36 आएगा दोस्तों, यानी जो सेकंड नंबर आएगा आपको क्या आएगा 36 आएगा दोस्तों, ठीक है। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जो मैंने कंसेप्ट यहाँ पे करवा दिया दोस्तों, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगला चैप्टर है जो सरलीकरण करेंगे। यदि आपको जो भी चैप्टर करने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों एक और मैं बता दूँ, हमारा जो एक नया जो चैनल है हमारा, एक नया नहीं है, उस पर हमने हिंदी और मैथ की जो क्लास भी वो भी स्टार्ट करनी शुरू कर दी है, और जिसका नाम है हिंदी बाय कौशिक सर। उस पर जो हमारी हिंदी की क्लास होगी और मैथ की क्लास होगी फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक, ठीक है। जो वैसे तो बोर्ड की क्लास है उन्हीं की होगी लगभग 2 क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।